नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशेट बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे ये खूबसूरत सा सनफ्लावर विद पॉट बनाना। तो मुझे बहुत सारे डीएम और कमेंट्स आ रहे थे आपसे कि मुझे ये सीखना है। तो चलिए आज हम सीखते हैं इस खूबसूरत से सनफ्लावर विद पॉट। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ये 4 कलर्स के यार्न। इससे हम बनाएंगे पॉट, इससे हम बनाएंगे मड का पार्ट और ये मिडिल पार्ट, और ये हमारे लिए हो जाएगा पेटल्स के लिए और ये हम लीव्स के लिए। और इसी के साथ हमें चाहिए ये वाइट कलर का ये कॉटन थ्रेड है बेसिकली। तो हमें ये चाहिए, आप देख रहे होंगे ये एक्सप्रेशंस, तो हम इस एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए ये कॉटन थ्रेड का यूज़ करेंगे। ये ईज़िली अवेलेबल है। इसी के साथ ये जो यान है ये 4 प्लाई यान है, ये मिल कॉटन यान है। आपको अगर मिल कॉटन यान नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी यान से बना सकते हैं। और अगर आप जो है वो किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाएं तो आप कॉटन यान अगर आपको मिल रहा हो तो आप कॉटन यान से भी बना सकते हैं। इसी के साथ हमें चाहिए ये सेफ्टी आइज़। ये जो आइज़ मैंने लगाई है ये ऑप्शनल है, आपको नहीं लगाना है तो मत लगाइए, लेकिन अगर आपको ईज़िली अवेलेबल है तो आप लगा लीजिए। ये जो है ये 5 mm की आइज़ मैं ले रही हूँ। इससे बड़ी भी आती है, 6 mm भी आती है, 7 mm भी आती है। तो जैसे जैसे ये mm बढ़ेगा वैसे वैसे आइज़ का साइज़ भी बढ़ेगा। इसी के साथ हमें चाहिए ये हुक, तो मैं ले रही हूँ 3 mm का हुक। इसी के साथ मैं ले रही हूँ सिज़र। हमें चाहिए स्टिच प्रोटेक्टर। इसी के साथ हमें चाहिए निडल और हमें चाहिए ये फाइबर कॉटन। ये फाइबर कॉटन है। फाइबर कॉटन नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये फाइबर कॉटन ईज़िली, इसको आप पॉलिएस्टर कॉटन भी पॉलिएस्टर फाइबर भी कह सकते हैं। तो ये आपको हर जगह अवेलेबल होगा। आप ऑनलाइन स्टोर चेक करेंगे तो ये आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ हमें जो मेन इम्पॉर्टेंट जो हम ये आप जो देख रहे हैं, ये जो हम स्टेम बनाएंगे और ये जो लीव्स को इतना स्टेडी रखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वायर। अब ये देखिए ये 2 तरह की वायर्स हैं, तो हम 2 तरह की वायर लेंगे। एक वायर हम लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो थिक वायर है इससे हम इसका ये पार्ट बनाएंगे, स्टेम वाला पार्ट बनाएंगे। और लीव्स के पार्ट के लिए हम ये थोड़ी सी पतली वायर लेंगे। तो ये 0.5 mm का वायर है। आप 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है थोड़ी सी थिक वायर है क्योंकि हमें इसको थोड़ा स्टेडी रखना है। तो ये वायर 1.5 से 2 mm की है। तो इस तरह से आप इसको ऑनलाइन अवेलेबल जो है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको मंगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसको किस नाम से मंगाना है, तो आपको इसको मंगाना है, जनरली आप कह सकते हैं कॉपर ज्वेलरी वायर। सो ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 तरह की आपको वायर चाहिए। तो चलिए अब हम बनाना सीखते हैं। और जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, हमें ग्लू गन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ग्लू गन से हम इसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो आप एक ग्लू गन ले लीजिए, क्योंकि जनरली आपको ग्लू गन जो है वो यूज़ में आएंगी ही आएंगी। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है। इसका छोटा वर्जन भी आता है, आप वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे इसके मिड वाले पार्ट को, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है। ठीक है, तो ब्राउन वाले पार्ट के लिए हम ले रहे हैं इसका यान। और अब हम स्टार्ट करेंगे मैजिक सर्कल से। मैजिक सर्कल कैसे बनाना है, इस तरीके से यान को लेंगे, अपने क्रॉस करके इसको रैप करेंगे और इस तरीके से एक नॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो इसका डिटेल वीडियो मेरे YouTube पे ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे, ये हमारा मैजिक सर्कल हो गया। मैजिक सर्कल में हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। कैसे करेंगे, यान ओवर और पुल थ्रू 2 लूप। तो ये हो गया 1 सिंगल क्रोशिया, तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से हम करेंगे 2, हम करेंगे 3, 4, 5, 6, ये हो गया हमारा 6। अब ये जो हमारा ये जो थ्रेड है इसको हम कर लेंगे पुल। ठीक है, थ्रेड को हमने पुल कर लिया। अब देखिए ये जो फर्स्ट स्टिच दिख रही है आपको यहाँ पे, इस फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, इस तरह से हुक को डालेंगे, यान ओवर करेंगे और इस तरह से अंदर से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने पे हमारे पास है मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से आगे अब हम करेंगे चेन 1। ठीक है, चेन 1 करके हम ये जो स्टिच प्रोटेक्टर है इसको लगा देंगे। ये बेसिकली यूज़ होता है ताकि हम स्टिचेस को भूलें ना। ठीक है,
तो ये हो गया। अब सेकेंड राउंड के लिए हम करेंगे हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, कैसे करेंगे, ये एक इस स्टिच में ये एक सिंगल क्रोशिया हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब इसी स्टिच में हम करेंगे एक और सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे क्योंकि ये इंक्रीज राउंड है। तो 1 2 ऑलरेडी हो गया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम जिस स्टिच से हमने निकाला है स्टिच प्रोटेक्टर, उसी में हम जाके करेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, सेम वही चेन 1 करेंगे, स्टिच प्रोटेक्टर को लगाएंगे और अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी हमने कर रखा है। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। ये इंक्रीज राउंड है। फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एक स्टिच में और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। इस पैटर्न को हम रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन अगेन 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम इसको निकाल देंगे। जहाँ से निकाला है उसी स्टिच में जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और अंदर से निकाल लेंगे, मतलब स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है, मैं चाहती हूँ एब्सोल्यूट बिगनर्स भी इसे बना पाए, तो मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। फोर्थ राउंड के लिए हम फिर से चेन 1 करेंगे और इस तरीके से स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 स्टिचेस में हमें करना है 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन थर्ड स्टिच में करना है 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। अब देखिए 1 स्टिच ऑलरेडी हो रखा है, नेक्स्ट में जाएंगे हम फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो 2 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब उसके नेक्स्ट वाले में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, एक ही स्टिच में। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 2 सिंगल क्रोशिया इन नेक्स्ट स्टिच। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा राउंड हो गया, 1 2 3 एंड फोर्थ। तो फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और स्टिच प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट राउंड है इस सर्कल को बनाने का। तो अब इसके पहले हमने दो स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशिया किया था, अब हम करेंगे 3 स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन सेम स्टिच। तो 1 ऑलरेडी कर दिया है हमने, अब हम करेंगे एक और एक और। तो ये हो गया 3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 3 सिंगल क्रोशिया के बाद अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच लाइक दिस। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। अब इस नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इसी स्टिच में। ठीक है, फिर से 1 2 3 सिंगल सिंगल हो गया। अब नेक्स्ट में 1 एंड 2, फिर 1 2 3, देन 1 एंड 2। ठीक है, 1 2 3, देन 1 एंड 2, 1 2
3, देन 1 and 2। ठीक है, अब हम करेंगे इसको स्लिप स्टिच। ठीक है, चेन 1 और थोड़ा सा छोड़ के यान को कट कर लेंगे। ठीक है, प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 सर्कल रेडी। ठीक है, अब इसी तरीके का हमें एक और सर्कल चाहिए, लेकिन ग्रीन कलर में। आप देखेंगे इसका फ्रंट वाला ब्राउन है, बैक वाला ग्रीन है। तो हमने ये फ्रंट वाला बनाया है। अब इसी सेम प्रोसेस से हम एक और बनाएंगे ग्रीन कलर का। तो मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा है ग्रीन कलर का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है येलो कलर का यान। ठीक है, क्योंकि हम बनाएंगे इसकी पेटल्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले इस वाले पार्ट को, ग्रीन पार्ट को ऐसे रखना है बैक साइड पे, इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, और इस ब्राउन वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है। कोशिश करना है ये एक सेम साइड पे हो, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसमें अटैच करेंगे येलो यान। तो कैसे अटैच करना है, सबसे पहले इस तरीके से हुक को डालना है एक साइड और ये दूसरी साइड। ठीक है, और अब हमें इस तरीके से येलो यान को लेना है और निकाल के लाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे एक नॉट। हम हमेशा से ही एक नॉट से यान को अटैच करते हैं। और भी तरीके हैं, बट ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है जो कि बिगनर्स के लिए है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा यान है ना, आप इसके अंदर ही डाल दीजिए इस तरीके से। और ये जो येलो कलर का यान है, ये जो एक्स्ट्रा है, इसको भी आप अंदर डाल दीजिए। इस तरह से अंदर हाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी स्टिच में जाएंगे इस तरीके से और यान ओवर करेंगे इस तरीके से और करेंगे चेन 2, 1 and 2। तो ये हमारा क्या हो गया, चेन 2। ठीक है, अब चेन 2 हो गया, इसको हम थोड़ा सा लूज़ छोड़ेंगे और इसके बाद सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें हम आईज़ को अटैच कर देंगे। ठीक है, तो आईज़ लेनी है। तो ये मैं ले रही हूँ 2 कलर्स की आईज़। अच्छा, इस आईज़ के साथ ही हमें इस तरीके का ये मिलता है जो कि पीछे से इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी आईज़ लगाएंगे। अब आईज़ कैसे लगानी है, हम इसमें आप देख रहे हैं, इसमें हम काउंट भी कर सकते हैं। आप अपने एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग भी आईज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लगा रहे हैं ये मिड से सेकेंड वाले के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा के पहले जो है वो चेक कर सकते हैं कि आप जो आईज़ लगा रहे हैं वो आपको सही लग रही है कि नहीं। देखिए इस तरीके से। ठीक है, मुझे ये ठीक लग रही है। तो अब हम पीछे जाके इसको पुश कर देंगे इस तरीके से। तो अब ये निकलेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से। कुछ लोग इसको मेल्ट कर देते हैं, बट क्योंकि हम पीछे अभी हम फाइबर कॉटन फिल करेंगे तो ये गड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसको मेल्ट कर दें, तो ये जो इसका थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ये मेल्ट हो जाएगा, तो ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने किया था चेन 2। ठीक है, इस तरीके से हमने किया था चेन 2। अब हम नेक्स्ट स्टिच में स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 1 डबल क्रोशिया, यान ओवर, नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, दोनों तरफ से लेंगे लूप को, यान ओवर करेंगे, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप एंड देन अगेन 2 लूप। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया। सॉरी, तो ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशिया। अब हम इसी स्टिच में करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया। कैसे, यान ओवर, यान ओवर। ठीक है, इस तरह से जाएंगे, सेम प्रोसेस है, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप देन अगेन 2 लूप एंड देन अगेन 2 लूप। ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसके साथ करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पीको, चेन 3 पीको। चेन 3 पीको कैसे करते हैं, 1 2 and 3। ये हो गया चेन 3। अब ये जो 2 लूप्स देख रहे हो यहाँ पे, इसमें हम जाएंगे, यान ओवर करेंगे और चेन 1 करेंगे। इसको कहते हैं चेन 3 पीको। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर से पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लास्ट 2 लूप। ठीक है, और इसी स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फर्स्ट 2 लूप एंड देन
तो फर्स्ट 2 लूप, ठीक है। अब हम करेंगे चेन 2 फिर से और नेक्स्ट स्टिच में जाके कर देंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। आप देखो ये आपका, ये देखिए ये आपका रेडी हो गया है फर्स्ट पेटल, ठीक है। तो हमने क्या किया, चेन 2 किया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने किया 1 डबल क्रोशिया 1 ट्रिपल क्रोशिया, देन चेन 3 पीको, देन अगेन नेक्स्ट स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया एंड देन चेन 2 और नेक्स्ट स्टिच में आके कर दिया स्लिप स्टिच। अब हम यहीं से फिर से उठाएंगे, ठीक है। फिर से उठाने का मतलब चेन 2 करेंगे 1 2, नेक्स्ट स्टिच में आके करेंगे 1 डबल क्रोशिया 1 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 3 picot, triple crochet in the next stitch like this, double crochet in the same stitch, chain 2 and next stitch में slip stitch, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम टोटल हमारे पास 10 पेटल्स होने चाहिए। तो जब हम 8 पेटल्स हो जाएंगे उसके बाद हम रुकेंगे और यार्न फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ बनाइए। अब चेन 2 1 डबल क्रोशिया 1 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 3 पिको 1 ट्रिपल क्रोशिया 1 double crochet, chain 2, slip stitch, ये हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। एक और करते हैं, चेन 2 1 डबल क्रोशिया 1 ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 चेन पीको 1 ट्रिपल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, चेन 2 एंड स्लिप स्टिच, ठीक है।
अब हम थोड़ा सा इस तरीके से यान को छोड़ देंगे। ये बाकी जितने भी एक्स्ट्रा हैं इसको हम इस तरीके से अंदर हाइड कर देंगे। अब हम इसमें फिल करेंगे क्या, फाइबर कॉटन। ठीक है, तो फाइबर कॉटन ले लेते हैं और इसमें फिल करते हैं। तो फाइबर कॉटन हमेशा मैंने बोला है इसको थोड़ा सा इस तरीके से खोल देंगे और उसके बाद हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो कॉटन आप अपने हिसाब से इसमें फिल करिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉटन फिल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 पेटल्स हैं उसे बनाएंगे। ठीक है, फिर से चेन 2, यहाँ पे करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 3, पिको, देन अगेन ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एंड उसके बाद करेंगे चेन 2 और इस तरीके से करेंगे स्लिप स्टिच। फिर से करेंगे चेन 2, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, देन इसी स्टिच में करेंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया, देन चेन 3, इस तरीके से पिको, फिर से करेंगे इस स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया, इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, चेन 2 करेंगे और इसी फर्स्ट स्टिच में आके कर देंगे, हम कर देंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। कभी कभी यार्न फंस जाता है, इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर करेंगे यहाँ पे आके चेन 1, यार्न को कट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रेस कर देंगे और इसको जो इसका फाइबर कॉटन है उसको अच्छे से फ्लैट कर देंगे। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, इसको हाइड करना है। ठीक है, हाइड करने के लिए कुछ नहीं, इस तरीके से इसको अंदर लेके आएंगे, इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा खूबसूरत सा फ्लावर जो है वो रेडी हो गया है। लग रहा है ना बेहद ही प्यारा। ठीक है, अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, चलो अब हम इसकी फटाफट आईज़ बना देते हैं। ठीक है, तो आईज़ और लिप्स कैसे बनाना है मैंने आपको बताया। ये हम वाइट कलर का थ्रेड लेंगे, वाइट कलर के थ्रेड को इस निडल में डालेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा लंबा कट कर देंगे। अब हमें करना कैसे है, किसी भी जगह से पीछे से इस तरीके से, ये ऑप्शनल है, आपको आईज़ लगानी है लगाइए, नहीं लगानी है मत लगाइए। इस तरीके से निकालेंगे, पीछे के साइड थोड़ा सा ये छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसमें आके फिर से इसको टाई करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आके बेटा मैंने थोड़ा सा पीछे से करना है, को पहले यहाँ से निकाल लें।
इस तरीके से एक साइड करेंगे और फिर हम करेंगे इसके दूसरी साइड। हाथ को थोड़ा सा हल्का ही रखना है। आप इसको थोड़े मोटे यान से भी कर सकते हैं। पतला यान जो होता है वो थोड़ा जल्दी हाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इस तरीके से। ये बनाया। अब हमें बनाना है लिप्स। लिप्स के लिए इस तरह से लेंगे। इसको थोड़ा सा बीच में लेके आना है। हाँ, बीच में आ गया। अब इस तरह से इसको निकालेंगे और ये खींच देंगे। ठीक है, और जहाँ से निकाला था वहीं से इसके बैक साइड में आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारा फेस जो है वो रेडी हो गया। अब क्या करना है, बैक साइड में आएंगे, यान को कट करेंगे। ये जो दोनों लूप्स है इसको करेंगे नॉट से टाई। 2 बार कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इसको हाइड करने वाले हैं। फिर हम इसको कट करेंगे एक्स्ट्रा को। अब हम इसको करेंगे अंदर हाइड। इस तरह से लेना है और इस तरह से अंदर हाइड कर देना है। मस्त लगता है ना जब आप इसको हाइड कर देते हैं। क्रोशिया का सबसे अच्छा पार्ट है कि आप यान को उसी में हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा खूबसूरत सा सनफ्लावर तो रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके लीव्स का पार्ट बनाएंगे। तो लीव्स के पार्ट के लिए मैंने आपको बोला था कि हम ये लेंगे, ये वाली थिन वायर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करनी है, इस तरह से मैं उसको ओपन करूँगी और जितने लंबा मुझे चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी, उतना लंबा लेके हम इसको सीज़र से कट कर देंगे। ये इजीली कट हो जाती है सीज़र से, तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत मोटी लेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरीके से आपको इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में कर देना है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब हम लेंगे ग्रीन कलर का यान क्योंकि हमें बनानी है लीव्स। तो ग्रीन कलर का यान लेंगे और अब हम करेंगे स्टार्ट किससे, चेन से। ठीक है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले नॉड इस तरीके से लेंगे, घुमाएंगे, ऐसे रखेंगे, इस तरीके से हुक को रख के और इस वाले से राइट साइड से खींच लेंगे। तो ये हमारा एक नॉट क्रिएट हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आता होगा बट जिनको नहीं आता ये उनके लिए है। अब हम करेंगे इसमें चेन 8। कैसे, 1 यान ओवर, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 हो गया। अब 8 हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम लीव्स के लिए हम इसमें एक साथ बनाएंगे लीव्स। ठीक है, इससे अटैच करते हुए यान को ऐसे पकड़ना है, इसको इसके साथ इस तरह से पकड़ना है। फर्स्ट स्टिच में जाएंगे इस तरीके से और इस यान, ये जो वायर है उसको नीचे रखेंगे और यान को ऊपर से लेते हुए आएंगे और 1 सिंगल क्रोशिया। तो पहले स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया और ये हमारा इसमें अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। कैसे, यहाँ से दूसरे हुक में डालेंगे, वायर भी नीचे है, ऊपर से नहीं, सबसे पहले यान ओवर करेंगे, फिर सेकेंड स्टिच से डालेंगे, फिर से वायर के ऊपर से यान को लेते हुए तीनों लूप से एक साथ बाहर निकाल के ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम करेंगे डबल क्रोशिया। कैसे करेंगे डबल क्रोशिया, फिर से यान ओवर, नेक्स्ट स्टिच से यान ओवर लेके आएंगे, यान को पहले फर्स्ट 2 लूप्स देन अगेन 2 लूप्स। ये हो गया डबल क्रोशिया। इसी तरीके से 2 और डबल क्रोशिया करेंगे हम, लाइक दिस। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। एक और करेंगे हम 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब सबसे पहले है हमारा 1 हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया कैसे करना है, इस तरीके से ले आएंगे। अब इस लूप में हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया। कैसे, 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशिया क्योंकि हमें इसमें कर्व लाना है,
और इसी में करेंगे हम इस तरीके से 3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये यहाँ पे कर्व आ जाएगा और इसको थोड़ा सा पास में ले आएंगे वायर को। अब तो ये 3 डबल क्रोशिया इसलिए किया, एक लेफ़्ट साइड का, एक राइट साइड का और एक मिडिल पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 1 हाफ डबल क्रोशिया एंड सिंगल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया के लिए फिर से इस तरीके से लेंगे, यान लेंगे और तीनों के थ्रू ये होल ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। हाथ को इस तरीके से रख लेंगे। अब 3 डबल क्रोशिया करना है, फिर से पुल थ्रू फर्स्ट टू लूप 1, देन 2, देन 3। ठीक है, एंड देन 1 हाफ डबल क्रोशिया, yarn over, pull through all 3 loops। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पास कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब इस फर्स्ट स्टिच में, ये जो फर्स्ट स्टिच थी, इसमें करेंगे स्लिप स्टिच। सिलेंगे और चेन 1, यान को कर देंगे थोड़ा सा लंबा लूप छोड़ के कर देंगे कट। ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा इसको पास कर देंगे, दबा देंगे वायर को, तो ये इस तरीके से पास में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए, अब हम लेंगे निडल। ठीक है, और उसमें हम ये जो इस साइड है, इस साइड वाले को हम इसमें करेंगे ठीक है, और अब हम करेंगे इस तरीके से, इसको नीचे लेके आएंगे, दोनों लूप्स को साथ में लेके आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको नीचे के साइड लेके आएंगे और इसको हटा देंगे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे नॉट से टाई, एक बारी, 2 बारी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको काफ़ी इजी भी लग रहा होगा। अब हम इसको थोड़ा सा और प्रेस करेंगे, इसको रखेंगे स्ट्रेट। ठीक है, और इसको करना शुरू कर देंगे टाई, ऐसे इस तरीके से। दिख रहा है आपको? इसको इस तरीके से हम करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो वायर है इसके बीच में से हम इन दोनों को निकालेंगे और इसको कर देंगे ट्विस्ट, मतलब इसमें फिक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स। अब हम ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कर देंगे कट, इस तरीके से। तो ये हमारी लीव्स जो है वो बन गई। तो हमें चाहिए टोटल 2 लीव्स, तो मैंने ऑलरेडी एक बना के रखी थी, तो ये हमारी 2 लीव्स जो है वो ऑलरेडी बन गई है। ठीक है, अब इन 2 लीव्स के साथ अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे फ्लावर पॉट। ठीक है, तो फ्लावर पॉट भी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले ये लाइट ब्राउन कलर का यान। ठीक है, तो लाइट ब्राउन कलर का यान हम लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैजिक सर्कल से। मैजिक सर्कल मैंने आपको बताया है, इस तरीके से क्रॉस करेंगे और एक नॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक नॉट को क्रिएट करेंगे। अब हम करेंगे इसमें, हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, कैसे, 1
2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। अब हम इसको कर देंगे पुल। ठीक है, हमने इसको पुल कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टिच में जाके करेंगे स्लिप स्टिच और करेंगे चेन 1 और इस स्टिच प्रोटेक्टर को लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टिच में हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया इन बोथ द स्टिचेस। 1 ऑलरेडी हो गया है, फिर से हम करेंगे एक स्टिच में 1 और हर स्टिच में 2 करेंगे। 1 2 ऑलरेडी हो गया है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से जिस स्टिच में हमने किया था स्टिच प्रोटेक्टर, उसी से हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से चेन 1 करेंगे और इसको हुक को लगा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी हो गया है, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन अगेन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो 1 ऑलरेडी हो गया है, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 एंड 2, देन अगेन 1, देन अगेन 1 एंड 2, फिर से 1, फिर से 1 एंड 2, अगेन 1 1 एंड 2, फिर से 1 1 एंड 2, फिर से 1 फिर से 1, देन अगेन 1 एंड 2, फिर से 1, देन अगेन 1 एंड 2, फिर से 1 और 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। और थर्ड राउंड, अब इसके बाद हम फिर से करेंगे स्लिप स्टिच और चेन 1 और इस तरीके से हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास थर्ड राउंड हो गया है। अब फोर्थ राउंड के लिए हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया एक एक स्टिच में, फिर अगेन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। 1 ऑलरेडी हो गया है, अब हम करेंगे सेकंड। ठीक है, और फिर थर्ड में 1 एंड 2, फिर से 1 2, थर्ड में 1 एंड 2, 1 2, थर्ड में 1 एंड 2, 1 2, थर्ड में 1 एंड 2, 1 2, 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 1 एंड 2। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें स्लिप स्टिच। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा राउंड है, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा हो गया फोर्थ राउंड कंप्लीट। अब फिफ्थ राउंड में हम क्या करेंगे, सिर्फ बैक लूप में करेंगे। बैक लूप किसे कहते हैं, ये हमारा हो गया फ्रंट लूप। ठीक है, और ये हमारा हो गया बैक लूप। तो हम सिर्फ बैक लूप में करेंगे काम। ठीक है, तो हम फिर से इंक्रीज़ ही करेंगे। तो अब हम करेंगे बैक लूप में 3 स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। ठीक है, तो पहले करेंगे चेन 1, हुक लगा देंगे, 1 ऑलरेडी हो गया है, करेंगे सिर्फ देखिए बैक लूप में इस तरीके से 2, फिर बैक लूप में 3 और फिर 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि ये भी इंक्रीज़ है। फिर से 1 2 3, देन अगेन 1 एंड 2, फिर से 1 2 3, देन अगेन 1 एंड 2, 1
2 3 1 2 3, then again 1 and 2, then again 1 2 3, then again 1 and 2, 1 2 3, then 1 and 2, फिर से 1 2 3, 1 and 2, लास्ट में बचा है 1 2 3, 1 and 2। ठीक है, अब हमने जहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर निकाला था वहीं पे आएंगे और कर देंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 6th राउंड में हम क्या करेंगे? 6th राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, लेकिन इस बार हम दोनों लूप को लेंगे। ठीक है, फिर से करेंगे चेन 1 और इस तरीके से हम करेंगे अब 1 सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में। तो दोनों लूप में लेके हमें बस हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा हो गया 6th राउंड। सिंगल क्रोशिया आई होप आपको आ ही गया है। तो मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, हाँ, क्योंकि ये एक अनकट वीडियो है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो स्टेप है वो गायब हो या जो बिगनर्स हैं उनको समझ में ना आए। तो मैं इसको कोई फास्ट फॉरवर्ड या कट नहीं कर रही हूँ, ये अनकट वीडियो है ताकि आप मेरे साथ साथ बना पाएँ। आपके कोई क्वेरीज़ हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल निटिंग गीक पर आप जो है मुझे डीएम कर सकते हो। कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस है, कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया 6th राउंड कंप्लीट। ठीक है, 6th राउंड के कंप्लीट पर हम फिर से करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, और अब हमारा आता है 7 to 12 राउंड, मतलब 7 8 9 10 11 12। 6th राउंड जो है वो आपको करना है सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो चलिए अब हम फटाफट करते हैं साथ में। ये हमारा 7th राउंड है, तो हम करेंगे सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच में। धीरे धीरे स्पॉट का शेप जो है वो आपको पता लगने लगेगा। अब हम आ गए 8th राउंड में। फिर से हम करेंगे सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। मेरे साथ साथ बनाइए आप।
ये हमारा 8th राउंड है। और ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, स्लिप स्टिच, चेन 1। अब हम करेंगे 9th राउंड। ठीक है, 9th राउंड के लिए फिर से सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में, इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। ये हमारा 9th राउंड है। नाइन्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 10th राउंड। ये हो गया हमारा 10th राउंड कंप्लीट। अब है 11th राउंड। 11th राउंड में भी सेम हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। आई होप आप भी मेरे साथ 11th राउंड पे होंगे। ये हमारा 11th राउंड कंप्लीट। अब हम लास्ट राउंड में है इसके, जो है 12th राउंड, मतलब सिंगल क्रोशिया के लास्ट राउंड में। ठीक है, अब सिंगल स्टिच फिर से हम करेंगे, सिंगल क्रोशिया,
तो ये हमारा कंप्लीट होने वाला है 12th राउंड। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट 12th राउंड। हम करेंगे स्लिप स्टिच और अगेन करेंगे चेन 1 और इसमें लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर। ठीक है, अब पहले हम काउंट कर लेते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12 राउंड। ठीक है, अब हम करेंगे इसमें 13th राउंड। 13th राउंड हमारा डिक्रीज का राउंड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम करेंगे 3 स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर 4th स्टिच में हम करेंगे जाके डिक्रीज 4th और 5th में। कैसे करेंगे? 1 ऑलरेडी हो गया है, 2 एंड 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम करेंगे डिक्रीज कैसे करना है? हम आएंगे, ये जो फ्रंट लूप है ये दूसरे वाले में भी हुक डालेंगे और इस तरीके से इसको पुल कर लेंगे और करेंगे चेन 1। ये हो गया हमारा इनविजिबल डिक्रीज। फिर से करेंगे, देखते हैं। 1 2 3 एंड देन इनविजिबल डिक्रीज लाइक दिस। फ्रंट लूप में 2 फ्रंट लूप में लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और चेन 1 करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 2 3 then like this। ठीक है, 1 2 3 then like this। फिर से 1 2 3, फिर से करेंगे डिक्रीज, 1 2 3 डिक्रीज, 1 2 3 डिक्रीज, 1 2 3 इन 2 में लास्ट में डिक्रीज। ठीक है, अब हम जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, फर्स्ट क्रोशिया किया था, वहाँ पे हम जाके करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पॉट ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसका ये वाला पोर्शन जो है वो हम बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? 4 डबल क्रोशिया। सबसे पहले आएंगे, चेन 1 करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे स्टिच प्रोटेक्टर। अब हम एक स्टिच को छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 4 डबल क्रोशिया। कैसे? यार्न ओवर, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, सॉरी उससे पहले हम बता दें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है। अब हम क्या करेंगे? ये जो भी स्टिचेस हैं अब हम वो सिर्फ फ्रंट लूप में करेंगे, मतलब कि ये वाले लूप में करेंगे। ठीक है, दोनों लूप्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें करेंगे हम 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 देन 4। ठीक है, 4 हो गया। अब हम करेंगे चेन 1 और एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया। अब फिर से करेंगे हम, कैसे? यार्न ओवर, एक को छोड़कर नेक्स्ट में करेंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन 1, एक को छोड़कर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर से एक को छोड़कर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3
चेन 1 और एक स्टिच को छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, यार्न ओवर, एक को छोड़कर नेक्स्ट में करेंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, चेन 1 एंड देन एक को छोड़कर नेक्स्ट में करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर से करेंगे, इसको हम पूरे में रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 4, चेन 1 देन लाइक दिस। ठीक है, फिर से एक को छोड़कर 1 2 3 4, चेन 1, उसके बाद एक को छोड़कर यहाँ पे स्लिप स्टिच, 1 2 3 4, चेन 1, नेक्स्ट में आके स्लिप स्टिच। अब लास्ट वाला बचा है हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4, चेन 1, इसको हटा देंगे और फर्स्ट वाले में आके कर देंगे स्लिप स्टिच, फर्स्ट स्टिच में आके कर देंगे स्लिप स्टिच और इस तरीके से करेंगे चेन 1 और इस यार्न को कर देंगे कट। ठीक है, इसको अंदर डाल देंगे हाइट करने के लिए और ये वाला जो है इसको भी हम इसको हाइट कर देंगे। हाइट कैसे करेंगे, बस इस तरीके से इसको अंदर के साइड ले आएंगे। ठीक है, और अंदर वैसे भी हम फाइबर कॉटन फिल करेंगे तो वो उसी में हाइड हो जाएगा। इतना ले आइए, काफ़ी है, इसको अब अंदर डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा जो फ्लावर पॉट है वो रेडी हो गया इस तरीके से। जब अभी हम इसको स्टिच करेंगे तो अच्छे से इसका शेप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो मेरा ये मिक्स्ड कॉटन यार्न है तो इस तरीके का है। अगर आप इसको कॉटन से बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि कॉटन जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यार्न फिल करके रख ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एट द एंड इसको फिल रखना ही है, तो हम अपने हिसाब से इसमें यार्न को फिल कर देंगे। ठीक है, जितना आपको लग रहा है उस हिसाब से इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको फिल कर दिया है। थोड़ा सा और फिल करेंगे, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ और चाहिए। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये ऑलरेडी ऐसे टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें फिल कर दिया। अब जो हम स्टिचिंग करेंगे ना, ये आप जो ये जो बैक लूप देख रहे हो, ये जो हमने छोड़ा हुआ था इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉट जो है वो रेडी हो गया। ये हो गया पॉट, ये हो गया सनफ्लावर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इसके ऊपर का मड वाला पोर्शन। तो मड वाले पोर्शन के लिए मैं फिर से ले रही हूँ ये ब्राउन कलर का यार्न, और ब्राउन कलर के यार्न लेके हम सबसे पहले करेंगे मैजिक सर्कल। ठीक है, मैजिक सर्कल इस तरीके से, और अब हम करेंगे इसमें चेन 8। ठीक है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 हो गया, इसको हम कर देंगे टाइट। ठीक है, अब फर्स्ट स्टिच में आके करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और हम स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे। नेक्स्ट राउंड में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो 1 ऑलरेडी हो गया है, इसमें हमने एक और किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन 15 एंड 16। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करके फिर से करेंगे चेन 1 और अब हम करेंगे इस तरीके से फिर से स्टिच प्रोटेक्टर। अब हम करेंगे थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो 1 ऑलरेडी हो गया है, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 एंड 2, फिर से करेंगे 1 एंड देन अगेन करेंगे 1 एंड 2। ठीक है, फिर से करेंगे 1 देन अगेन 1 एंड 2, फिर से करेंगे 1 देन अगेन 1 एंड 2, फिर से करेंगे 1 देन अगेन 1 एंड 2, फिर से 1 देन अगेन 1 एंड 2, फिर से 1 देन अगेन 1 एंड 2, 1 देन अगेन 1 एंड 2। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच। ठीक है, अब जो हमारा 4th राउंड होगा ना, 4th राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं 1 स्टिच, हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया लाइक दिस। सो इस तरीके से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करेंगे स्लिप स्टिच और जो यान है ना उसको थोड़ा सा लंबा छोड़ेंगे, चेन 1 करेंगे, यान को थोड़ा लंबा छोड़ेंगे क्योंकि हमें क्या करना है ना, हमें स्टिचिंग करनी है यहाँ पे, याद है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा लंबा यान छोड़ा है, उतना जितना कि हमें स्टिचिंग में जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो और इसके जो मैंने आपको एक चीज़, ये जो बीच वाला है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा, इसको अभी रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसमें जो है वो जब बना लेंगे पेटल्स तो उसमें करेंगे और इसमें स्टिच करेंगे। ठीक है, पेटल्स को भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मड का पार्ट। ठीक है, अब हमें करना है सारा का सारा, इन सारी चीज़ों को एक साथ असेंबल करना है। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए क्या, उसके लिए हमें चाहिए ग्लू गन। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले इस ग्लू गन को, ये हमारा ग्लू गन है और इसको मैं ऑन कर देती हूँ। तो मैंने इस ग्लू गन को ऑन कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम कॉर्नर में लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए स्टैम्प बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टैम्प बनाने के लिए मैंने आपको बताया था हम ये थिक वायर का यूज़ करेंगे। तो जितना लंबा स्टैम्प है उसका डबल ले लेंगे। आपको दिखाती हूँ, अभी मैं ज़रा कट कर दूँ। तो इस तरीके से मैंने स्टेम को कट कर दिया है और इसको कर दिया है डबल। ठीक है, वैसे इसको अभी और कट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। वायर के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है ना, इसके ठीक ऑपोजिट में हम इस वायर को इस तरीके से इंसर्ट करके निकालेंगे।
इस तरीके से इंसर्ट किया और ऐसे निकाला, दिख रहा है आपको ये। और ये चीज़ सीधा होना चाहिए। ये देखिए ये वाला जो लाइन है, आप इसको अगर लेके चले तो हम इसको इस तरीके से स्टिक करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हाथ से भी दबा सकते हैं, अगर आपके पास वो दबाने वाला है तो आप उससे भी जो है वो इसको दबा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हमें लेना है ग्रीन कलर का यार्न। सॉरी, अब हम लेंगे ग्रीन कलर का यार्न। एक सेकेंड, इनको थोड़ा सा दूर रखते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसमें करेंगे ग्लू। ठीक है, ग्लू करने से पहले हम इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस। आप वायर की जगह पेटल्स का स्टेम्प आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको, क्योंकि ये वायर है आप इसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये फेस से सिधाई में रहे, ठीक है, इससे सीधे में रहे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे थोड़ा सा ग्लू, इसमें हम पेस्ट करेंगे हल्का सा, इस तरीके से ग्लू लेंगे, ठीक है। अब हम इस तरीके से इस पे स्टिक करेंगे, लाइक दिस, ठीक है, आपको दिख रहा है। दो मिनट इसको सूखने के लिए रख देंगे, इसको इस तरीके से इसको सूखने देंगे। और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न कट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बैक साइड में लेके आएंगे, थोड़ा सा ग्लू और लगाएंगे और इस पे इस तरह से होल्ड करेंगे, ठीक है, ताकि ये इसमें स्टिक कर ले। अब हम इसको रैप करना शुरू करेंगे लाइक दिस। इसको इस तरीके से रैप करना शुरू करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। अब आपको जितनी हाइट चाहिए आपकी फ्लावर के बीच की, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हमें उस तरीके से रैप करना है, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में हम इसको जो है वो स्टिक करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए इस तरीके से, हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे दोनों साइड से। अब हमें देखना है पहले कि हमें किस तरफ जो है वो अटैच करना है। अब हम ये इसको इस तरीके से लेंगे, थोड़ा सा और ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और अब हम इन दोनों को पकड़ेंगे इस तरीके से
और अब हम इसके चारों तरफ रैप करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से, ठीक है। बाकी चीज़ें हम बाद में एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से पकड़ा और अब हम इसको इस तरीके से तीनों को एक में बांध देंगे। लाइक दिस। थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगा लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे इसको क्लोज करना है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये करके अब हम यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे और ये एक्स्ट्रा जो है वो हम सारा कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने एक्स्ट्रा जो है वो कट कर दिया है। आप इसको इससे फोल्ड भी कर सकते हो। ताकि ये किसी को लगे ना। जो एक्स्ट्रा है ये हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, मैंने ग्लू गन ऑफ कर दिया था, अब मैं फिर से ग्लू गन ऑन कर रही हूँ। सबसे पहले हमें इसको शेप देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी शेप देना है अपनी लीव्स को, उस तरीके से या आप शेप दे दीजिए, ठीक है। अब हम इसको करेंगे स्टिक। इस तरीके से स्टिक करने के लिए कुछ नहीं, इसके पीछे में ये जो इसका पीछे वाला पार्ट है, यहाँ वाला, यहाँ पे आपको करना है ग्लू। और बस ग्लू करके इसको स्टिक कर देना है। थोड़ी देर दबा के रखना है इस तरीके से। मैंने ग्लू गन ऑफ कर दिया है। ग्लू गन बहुत जल्दी सूख जाता है। ये सूख रहा है, आप उसके बाद इसको अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इसके अंदर स्टिक करना है, ठीक है। मैंने जो बताया था आपको, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसको इस तरीके से सबसे पहले हम अंदर ये जो मिडिल वाला पोर्शन है, इसके हम इस तरीके से अंदर लेके आएंगे। और अब हमें इसको क्या करना है, ग्लू करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसको ग्लू करना है। तो ग्लू करने के लिए ये पहले डिस्टेंस देख लीजिए, आपको यहाँ पे कितना डिस्टेंस चाहिए। जैसे मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए तो मैंने यहाँ पे फिंगर लगा लिया है। अब हम ग्लू गन लेंगे और पहली चीज़ तो यहाँ पे चारों तरफ इस तरह से ग्लू लगा देंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। और फिर यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, ठीक है। और अब ये जो लंबा वाला पोर्शन है इसको सीधा रखेंगे। लंबे वाले पोर्शन को इस तरीके से रैप कर देंगे। सॉरी, हमें इसको जो है वो यहाँ पे लाना चाहिए था, जो मैं लाना भूल गई। आप ध्यान रखिएगा, आप उसको हाइड कर दीजिएगा और इस तरीके से इसको रैप कर देंगे। खैर ये पार्ट अंदर जाएगा, कोई मतलब नहीं है दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब हम इसको कर देंगे कट, यहाँ वाला भी एक्स्ट्रा कर देंगे, इसी में रैप, फिर कर देंगे कट।
ये ग्लू करना थोड़ा ट्रिकी होता है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो गलती से मैंने स्टिचिंग वाला जो यान है वो मैंने इसमें फ़िक्स कर दिया। कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा यान जो है वो लेके हम इसमें स्टिचिंग कर देंगे, ठीक है। कभी कभी बनाने में ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि जब हम इत्मीनान से बनाते हैं और जब हम सिखाते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखिए अब ये इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब बस इसको हमें यहाँ पे करके थोड़ी सी जगह बनानी है इस तरीके से, ताकि ये अंदर फिक्स हो जाए, और इस तरीके से हम करेंगे स्टिचिंग। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं। मैं पहले अपना ग्लू गन हटा दूँ, बच्चों से तो दूर ही रखना चाहिए इसे। और चलिए अब हम करेंगे स्टिचिंग। स्टिचिंग के लिए हम लेंगे निडल, जो कि मुझे मिल नहीं रही है। एक सेकेंड आप होल्ड करिए। ओके, सो आई थिंक मैं दूसरी निडल ले लेती हूँ। तो हम इससे काम करेंगे। और हमें चाहिए ये थोड़ा सा ब्राउन यान, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंगे ब्राउन कलर का यान, और हम थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग, ठीक है। अब स्टिचिंग के लिए आई थिंक ये देखिए ये पूरा ग्लू जो है वो सूख गया है, तो अब ये स्टेबल रहेगा। अगर आप देखें तो ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अब हम बीच में इस तरीके से रखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो ये हम छोटा ही बनाते हैं, क्योंकि हम इसको इस तरीके से इसको खींचेंगे। जब खींचेंगे तो एक ये टाइट इफेक्ट देगा, तो और ये फ्लावर पॉट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से एक नॉट टाई कर लेंगे, क्योंकि हमें यान को फिक्स रखना है, और इसी यान से हम बाद में एक नॉट टाई कर देंगे लास्ट में, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये सिलना भी, लेकिन हम करते हैं। चलिए, ये जो आप बैक लूप देख रहे हो जो हमने काम किया था ये वाला, इसमें हम स्टिच करेंगे लाइक दिस। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको स्टिच करना है चारों तरफ से। तो ये हम इसे धीरे धीरे स्टिच करते जाएंगे। आपको बस स्टिचिंग पे ध्यान देना है इस तरीके से। एक एक करके स्टिच करते रहना है।
होप आपको दिख रहा होगा। मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि आपको पूरा दिखे इस तरीके से। इसके असेंबल में ही बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी ये फ्लावर पॉट बनाना आई होप आपको पता ही चल गया होगा कितना आसान है। बहुत ही आसान है और फटाफट तो नहीं कहूँगी कि बनेगा, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएगा। सिर्फ इसके असेंबल में और थोड़ा सा समय जो है वो आपको लगेगा और थोड़ी मेहनत। अगर आपको कुछ भी चीज़ों के लिंक्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, आई प्रोवाइड दैट लिंक। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब थोड़ा सा और बचा है, चलिए साथ मिलके इसे भी करते हैं। ये लास्ट का बचा है। अब ये अनकट वीडियो है तो आपको इसमें स्ट्रगल भी दिख गई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा हर चीज़। तो डू कमेंट मी एंड टेल मी कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी और ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलो आपसे बात करते करते और आपको सिखाते सिखाते ये हमारा फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे यहाँ पे दोनों को टाई लाइक दिस, ठीक है। और हमने तो सीखा ही है कि हम एक्स्ट्रा यार्न को हाइड कैसे करते हैं, ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा यार्न को हाइड करने के लिए ये दो एक जगह है, कहीं से भी लेंगे, दोनों यार्न को अंदर के साइड लेके बाहर ले आएंगे और इसको कर देंगे कट, ठीक है। इसको हम सही से प्लेस कर देंगे, इसका हम सही से, ये देखिए। तो आपके साथ आज हमने मिलके साथ में ये बेहद ही खूबसूरत सा सनफ्लावर पॉट रेडी किया। अब इसी जगह पे आप सनफ्लावर की जगह पे रोजेस और भी कई सारे ट्यूलिप्स और भी कई सारे फ्लावर्स जो है वो लगा सकते हो। तो और भी बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स आएंगे फ्लावर्स के जिसको आप यूज़ करके आप इसमें फ्लावर पॉट में लगा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।